like a Hellcat. एपिसोड 10 की शुरुआत में हम मावी योंग को देखते हैं जो कि जुनवो के पास जाता है। तो जुनवो कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे पता नहीं था कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी? और तूने ये नहीं सोचा कि ये सब जानने के बाद सुबिन तेरे बारे में क्या सोचेगी? तो मावी योंग कहता है कि जुनवो, तुझे क्या लगता है कि मैंने सुबिन को सिर्फ और सिर्फ एक बार गलत मैसेज कर दिया और उसने मेरे इस मैसेज पे इतना जल्दी भरोसा कर लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे तुझ पे भरोसा नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लड़का है जो हमेशा दूसरे के लिए परेशानियां खड़ा करता रहता है और जिसका हमारे स्कूल में ट्रांसफर फोर्सफुली हुआ है। सो तू अपनी औकात देख एंड अपनी हद में रह। और वैसे भी सुबिन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे तू बिना कुछ सोचे समझे पसंद कर सके। तो जुनवो कहता है कि क्या तुझे सुबिन के लिए बुरा नहीं लग रहा है? मतलब तूने उससे हर्ट कर दिया जिसे तू पसंद करता है। एंड वैसे भी तेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सुबिन ही एक ऐसी पर्सन है ना जिसे तू सबसे ज्यादा ओपन यानी कि क्लोज है। सो तू ऐसा वो भी सुबिन के साथ कैसे कर सकता है? तो मावी योंग कहता है कि तू अपना मुंह बंद रख। बट जुनवो मावी योंग की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही होती है एंड देन अपने आप से कहती है कि सुबिन तू पागल है क्या? तुझे जुनवो पे भरोसा करना चाहिए था। आफ्टर दैट सुबिन ओजे को कॉल करती है, उससे जुनवो का एड्रेस लेती है एंड भागते हुए जुनवो के घर जाती है जहाँ वह जुनवो को देखती है जो कि अकेले छत पर बैठा होता है। सुबिन सोचती है कि अगर जुनवो मुझसे पूछेगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी। एंड देन कहती है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है सुबिन। एंड जैसे ही सुबिन जुनवो को बुलाने वाली थी तभी वहाँ पे जुनवो की मॉम आ जाती है एंड आफ्टर दैट दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। जुनवो की मॉम कहती है कि जुनवो तुझे कुछ हुआ है क्या? तो जुनवो कहता है कि नहीं मॉम, बट क्यों? तो उसकी मॉम कहती है कि चल अब झूठ बोलना बंद कर क्योंकि तेरे फेस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ तो हुआ है तेरे साथ। जिसके बाद सुबिन नीचे खड़े होकर जुनवो का काफी देर तक वेट करती है एंड देन जुनवो को मैसेज करके कहती है कि जुनवो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया। तो जुनवो कहता है कि आई थिंक ये मेरी गलती है कि मैं ऐसा पर्सन नहीं बन सका जिस पे तो ट्रस्ट यानी कि भरोसा कर सके। तो सुबिन कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस मैसेज के बारे में तो सबसे पहले मुझे तुझसे पूछना चाहिए था बट मैंने ऐसा नहीं किया। तो जुनवो कहता है कि नो मैटर हाउ मच आई थिंक अबाउट इट, बट मुझे नहीं लगता कि मैं तुझे डेट करने लायक हूँ या फिर मैं तुझे डिजर्व करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद हमारे सुबिन कुछ भी मैसेज नहीं कर पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जुनवो एंड सुबिन को साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करते बट जुनवो अपने मन में कहता है कि सुबिन तू ठीक तो है ना? तो सुबिन अपने मन में कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट तू कैसा है? आफ्टर दैट सुबिन रोड क्रॉस कर लेती है बट जुनवो वहीं खड़ा रह जाता है एंड अपने मन में कहता है कि सुबिन आई थिंक आई नीड सम टाइम, तू क्या मेरे को समझ सकती है? तो सुबिन भी कहती है कि प्लीज डोंट टेक टू लॉन्ग, तू ज्यादा समय मत लेना। नेक्स्ट सीन में हम सभी को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ चान्योल सुबिन एंड जुनवो को देख कर कहती है कि इन्हें क्या हो गया? तो दाहिन कहती है कि यार नो आइडिया, मैं भी तो वही सोच रही हूँ इतनी देर से कि इन्हें क्या हो गया, मतलब ना तो एक दूसरे को देख रहे हैं ना ही बातें कर रहे हैं। मावी योंग सुबिन से कहता है कि सुबिन तुम मुझसे गुस्सा क्यों नहीं है क्योंकि तुझे पता है कि मैंने तुझसे झूठ बोला। तो सुबिन कहती है कि इसलिए क्योंकि अब मेरे गुस्सा होने से कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली। एंड वैसे भी मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तू जो कुछ भी मेरे साथ कर रहा है वह इसलिए कर रहा है क्योंकि तू मुझे पसंद करता है या फिर कोई दूसरा रीजन है। ड्यूरिंग लंच टाइम चान्योल कहती है कि सुबिन मैं तो ये सोच सोच कर बस मरने ही वाली हूँ कि तेरे एंड जुनवो के बीच में आखिर हुआ क्या है। तो सुबिन कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम फिर से नॉर्मल फ्रेंड्स बन जाएंगे ना कि गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। एंड हमारी दाहिन वाज लाइक रियली? तो चान्योल कहती है कि वैसे सही भी है क्योंकि अगर तेरी मॉम को पता चलता ना तो फिर तू तो गई थी। सुबिन कहती है कि सोया तेरे एंड कीते के बीच में पैचअप हुआ क्या? तो दाहिन कहती है कि नहीं यार, एंड वैसे भी हमारी सोया उसे कैसे माफ कर सकती है जब उसने लव की जगह फ्रेंडशिप को चुना। तो चान्योल कहती है कि क्या यार, मतलब क्या फ्रेंडशिप एंड क्या लव, हमारे कीते ने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी चुनी है मावी योंग का नौकर होने के कारण। तभी वहाँ पे रोमी आती है एंड उन सभी से कहती है कि क्या तुम लोगों ने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया? तो दाहिन कहती है कि अच्छा तो आखिर तुझे पता चल ही गया? तो सुबिन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बट हमने तुझे काफी ढूंढा बट तू मिली नहीं तो हमने सोचा कि चलो हम ही लोग लंच कर लेते हैं। रोमी कहती है कि आई थिंक सुबिन तेरे एंड जुनवो के बीच में सब कुछ ओवर हो चुका है ना, एंड इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। एंड ये सब सुनकर चान्योल कहती है कि यार क्या करूँ मैं इस लड़की का। वहीं दूसरी तरफ हम ओजे एंड जुनवो को देखते हैं जहाँ पे जुनवो ओजे से अपनी सारी स्टोरी बताता है एंड उससे कहता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि हमारे प्यारे मावी योंग ने किया है। तो ओजे कहता है कि हाँ उसने
काम तो बहुत बुरा किया है, बट आई थिंक शायद उसकी कोई कंडीशन रही हो ये करने के लिए। तो जुनवू उसकी ओर देखता है एंड कहता है कि तुम मेरा फ्रेंड है या फिर उसका। तभी वहाँ पे अगेन पिलसांग उन दोनों को परेशान करने आता है, बट वो दोनों बच जाते हैं। तो जुनवू कहता है कि पिलसांग, मैंने तुझसे पहले भी कहा है ना कि मुझे परेशान करने से अच्छा है कि तू जाकर रोमी से बात कर ले। तो पिलसांग कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मेरे हेड में लिखा है क्या कि मैं पागल हूँ जो उससे जाकर बात करूंगा, मार थोड़ी खानी है मुझे। तो जुनवू कहता है कि या तो तू मरेगा या फिर उससे बात करके तो उसके साथ डेट पे जाएगा, सो चॉइस इज योर्स। जिसके बाद पिलसांग अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके रोमी के पास जाता है एंड उससे कहता है कि रोमी, आई लाइक यू। तो रोमी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि यू लाइक मी, बट प्लीज स्टॉप लाइकिंग मी। तो पिलसांग कहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम योर बॉयफ्रेंड, सो तू प्लीज मुझे डायरेक्टली नाम मत कहना, तो इसके बारे में सोच ले, 1-2 या फिर जितने दिन तू चाहती है उतने दिन सोच ले, एंड देन मुझे स्कूल ट्रिप के एंड होते ही बता देना प्लीज। एंड आफ्टर दैट तो हमारे पिलसांग भाई का रिएक्शन देखने लायक था, मतलब जैसे उसे किसी ने लकवा मार दिया हो। ओजे कहता है कि जुनवू तू तो एडवाइस काफी ज्यादा अच्छी देता है यार, मतलब तूने उससे कहा कि अपनी हिम्मत इकट्ठी कर एंड जाकर उससे बात कर। तो जुनवू कहता है कि मुझे तो खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है, मतलब मैं होता कौन हूँ उसे एडवाइस देने वाला जब मैं ये सब खुद कर नहीं सकता, मतलब जाकर सुबिन से बात नहीं कर सकता। मिस्टर ओ जब अपने स्कूल में होते हैं तभी वहाँ पे किमची आती है मिस्टर ओ का बैग वापस करने एंड उनसे कहती है कि आपका ये बैग मैं आपको कल ही वापस कर देती, बट कल मुझे जॉब इंटरव्यू में जाना था। हाँ वो अलग बात है कि मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। आफ्टर दैट किमजी वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर ओ उसे रोकते हैं। तो किमजी कहती है कि अगर आप मेरी हेल्प के लिए मुझे ट्रीट देना चाहते हैं तो सॉरी, आई डोंट वांट योर ट्रीट। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो किमजी कहती है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक मेरे तरफ से एक बड़ा सा नहीं है, मीन्स नो। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम साथ में फिर से ड्रिंक करें, मतलब हैंग आउट करें। एंड इतना कहकर वहाँ से हंसते मुस्कुराते वापस आ जाते हैं। आफ्टर दैट मिस्टर ओ क्लास में आते हैं एंड सभी बच्चों को बताते हैं कि हमारे जुनवू का आइडिया वाइस प्रिंसिपल सर को बहुत ज्यादा पसंद आया है एंड इस बार यही हमारे ट्रिप का मेन थीम है। जिसे सुनकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। तो हमारी दाहिन कहती है कि जुनवू इतना एक्साइटेड क्यों है ट्रिप में जाने के लिए। तो छानिल कहती है कि आई डोंट नो। सेम नाइट हम सुबिन को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है एंड अपने मॉम के पुराने कपड़े ढूंढ रही होती है, बट उसे नहीं मिलते हैं। जिसके बाद सुबिन अपने मॉम को कॉल करती है तो उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक भी पुराने कपड़े नहीं है, सो तू प्लीज नए खरीद ले। बट सुबिन वाज लाइक मॉम बट मुझे तो पुराने कपड़े ही चाहिए ना। तो सुबिन की मॉम कहती है कि अभी तू फोन रख, मैं घर आके देखती हूँ एंड तुझे दे दूंगी मैं पुराने कपड़े कहीं से भी ढूंढ के। बट काश तू इतना ध्यान अपने पढ़ाई पे भी लगा पाती। सुबिन की मॉम जुनवू की मॉम से कहती है कि जब आप यंग रही होंगी तो आप बॉयज के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रही होंगी ना। तो जुनवू की मॉम कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उस टाइम पे भी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड था एंड वो थे हमारे जुनवू के डैड। सुबिन की मॉम कहती है कि वैसे जुनवू क्या पहनने वाला है ट्रिप पे। तो जुनवू की मॉम कहती है कि अपने डैड के कपड़े, और क्या वैसे भी मैंने उसके लिए बचा के रखे हैं उसके डैड के पुराने कपड़े। वहीं दूसरी तरफ हम मावी योंग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से ट्रिप के बारे में बात करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा उस ट्रिप में तुझे टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, मतलब क्या तेरे पास टाइम है उस ट्रिप में वेस्ट करने के लिए, कहीं ये सुबिन के कारण तो नहीं है। तो हमारा मावी योंग कहता है कि नहीं यार मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड आप बार बार सुबिन को बीच में क्यों लाते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं। तभी वहाँ पे दाहिन आती है तो छानिल उसे देखकर कहती है कि क्या तू अपने हनीमून पे जा रही है जो इतना तैयार होकर आई है। तो दाहिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पे रोमी आती है तो हमारा पिलसांग तो उसे बस देखता ही रह जाता है एंड ओजे भी उसे देखकर स्माइल करता है। तो हमारी दाहिन वॉज लाइक कि ये उसे क्यों देख रहा है। एंड आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद वहाँ पे संगून आता है एंड देन यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे संगून ने डिसाइड कर लिया है कि अब स्कूल छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाला है। जब सब भी बस में बैठ रहे होते हैं तो हमारा पिलसांग रोमी के साथ बैठने की कोशिश करता है बट हमारी रोमी उसे मना कर देती है। जिसके बाद हमारा पिलसांग अपना मुंह नीचे करता है एंड जाकर बस के लास्ट सीट में बैठ जाता है। बट जब जुनवू आता है तो रोमी कहती है कि जुनवू आई हैव अ खाली सीट, तो तू मेरे साथ बैठ सकता है। तो छानिल कहती है कि देख यार इस चुड़ैल को, मतलब कैसे जुनवू पे लाइन मार रही है। तो जुनवू कहता है कि कोई बात नहीं, तू आराम से बैठ, मैं पीछे बैठ सकता हूँ एंड वहाँ से चला जाता है। हमारी सोया भी आज अपने कीते के साथ नहीं बैठती है बल्कि जाकर रोमी के बगल में बैठ जाती है। फाइनली सभी बच्चे निकलते हैं अपनी ट्रिप के लिए एंड बस में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। हमारी छानिल को थोड़ी भूख लगती है तो हमारी रोमी उससे अपना लंच शेयर करती है। तभी हमारा जुनवू भी अपना लंच निकालता है जिसे देखकर हमारी छानिल कहती है कि यार तुम दोनों का लंच तो बिल्कुल सेम है। हमारे जुनवू एंड सुबिन दोनों अपने ट्रिप पर पहुंच तो जाते हैं बट आई थिंक दोनों के बीच की सिचुएशन आज भी कुछ खास नहीं थी। ट्रिप में पहुंचने के बाद जुनवू संगून से कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तू अपने स्कूल वापस आ गया।
तो संगहून कहता है कि तू ज्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं यहाँ तेरे कारण तो नहीं आया हूँ। सुबिन एंड उसकी सारी फ्रेंड्स जब अपने रूम में होती हैं तभी टीचर उन्हें नीचे हॉल में बुलाते हैं जहाँ पे उन्हें गेम खेलना होता है, जहाँ सभी को डांस करना होता है एंड सॉन्ग के खत्म होते ही 5 लोगों का ग्रुप बनाकर खड़े हो जाना होता है एंड जो अकेला बच गया वो इस गेम से आउट। एंड इस गेम के दौरान कुछ ऐसा होता है कि हमारी चैनल अपने टीचर को लाइक करने लगती है, यानी कि हमारे मिस्टर ओ को। वहीं दूसरी तरफ हमारी दाहिन ओजे को अपने ग्रुप में लेने की कोशिश कर रही होती है, बट वहीं ओजे दाहिन के ग्रुप में ना आकर रोमी के ग्रुप में चला जाता है एंड हमारी दाहिन वाज लाइक अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एंड इस गेम के बीच हमें कुछ लव ट्रायंगल वाले सीन भी देखने को मिलते हैं। गेम ओवर होने के बाद हमारा ओजे दाहिन के पास जाता है एंड उससे कहता है कि तू अभी तक कहाँ थी, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। तभी वहाँ पे रोमी आती है एंड ओजे से कहती है कि ओजे प्लीज तू मुझे ये कैप दे दे क्योंकि ये कैप मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। एंड ये सब देखकर दाहिन कहती है कि यार रोमी तू हर लड़के पे चांस कैसे मार सकती है, जिसे देखो तो उसी के साथ फ्लर्ट करती रहती है। एंड हमारी रोमी वाज लाइक व्हाट। आफ्टर दैट दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है एंड उन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाता, ना तो हमारा ओजे, ना तो हमारी सुबिन, ना तो उसके कोई और। तभी वहाँ पे हमारा पिलसांग बाहुबली बनकर आता है एंड आफ्टर दैट उसकी क्या पिटाई होती है उन दोनों के बीच में, मतलब आप खुद ही देखो। मतलब एक तो बेचारा हमारा पिलसांग दोनों को रोकने गया एंड खुद ही पिट गया। एंड जिसके बाद तो हमारी सुबिन एंड उसके सभी फ्रेंड्स की सिचुएशन देखने लायक थी। शानुल कहती है कि चलो हम सभी डिनर करने चलते हैं, तो दाहिन कहती है कि मैं नहीं जा रही, तो हमारी रोमी भी कहती है कि मुझे भी नहीं जाना। तभी वहाँ पे ओजे आता है एंड कहता है कि दाहिन तू प्लीज डोर ओपन कर क्योंकि मुझे पता है कि तू रूम के अंदर ही है। सोया गेट ओपन करने जाती है बट दाहिन उसे रोक देती है, तो सोया कहती है कि तू प्लीज गेट ओपन कर दे वरना ओजे को बहुत डांट मिलने वाली है अगर टीचर ने उसे गर्ल्स रूम के बाहर देख लिया तो। एंड जैसे ही हमारी दाहिन गेट ओपन करती है तो इसी बात का फायदा उठाकर हमारा कीते भी अंदर पहुँच जाता है सोया से बात करने। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन के डैड को देखते हैं जो कि सुबिन की मॉम से मिलने जाते हैं, तो सुबिन की मॉम ने देखकर कहती है कि तू यहाँ पे क्या करने आया है। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारी सुबिन अभी ट्रिप में है इसलिए मैं आया हूँ। सुबिन की मॉम कहती है कि आप ध्यान से सुन लो कि जब तक मेरी सुबिन की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं आपको डाइवोर्स नहीं देने वाली। तो सुबिन के डैड कहते हैं कि सुबिन हमारी बेटी है एंड वो सब कुछ समझ जाएगी, सो प्लीज आई थिंक हमें ये दिखावा करना बंद करना चाहिए कि हम लोग काफी अच्छे पेरेंट्स हैं हमारी सुबिन के सामने एंड काफी अच्छे कपल है दूसरे लोगों के सामने। तो सुबिन की मॉम कहती है कि दिखावा करना तो मुझे भी पसंद नहीं है एंड किसने कह दिया तुझसे कि मुझे दिखावा करना पसंद है, बट फिर भी मैं तुझे डाइवोर्स तो नहीं देने वाली। तो सुबिन के डैड कहते हैं कि तुम डायरेक्टली कहो ना कि तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहती। आफ्टर दैट दोनों इसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस करते हैं एंड सुबिन के फादर के जाने के बाद वहाँ पे जुनबू की मॉम आती है जो कि सुबिन की मॉम का कुछ सामान वापस करने आई थी एंड उन्होंने सुबिन के मॉम एंड डैड की सारी बातें सुन ली थी। वहीं दूसरी तरफ हम ओजे को देखते हैं जो कि दाहिन से कहता है कि दाहिन तुम मुझसे गुस्सा क्यों है, आई एम रियली सॉरी एंड मैं रोमी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दाहिन कहती है कि फिर तो उससे हर वक्त देखता क्यों रहता है, तो ओजे कहता है कि मैं उसे नहीं बल्कि तुझे देखता रहता हूँ यार। ओजे कहता है कि दाहिन रियली आई एम प्रॉमिस कि मैं किसी और गर्ल पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पे इंटरेस्टेड हूँ, मतलब तुझसे क्लोज हूँ। तो दाहिन कहती है कि इसका मतलब तू मुझे सबसे ज्यादा पसंद करता है, बट इससे पहले कि हमारा ओजे कुछ बोलता वहाँ पे टीचर आ जाती है जिसके बाद दोनों को वहाँ से भाग कर छिपना पड़ता है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी दाहिन ओजे को किस करती है, तो ओजे कहता है कि यार तो कितनी क्यूट है, मींस दाहिन यू आर सो क्यूट। एंड फाइनली दोनों का पैचअप हो ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कीते को देखते हैं जो कि अपने आप को पनिशमेंट दे रहा होता है एंड सोया से कहता है कि सोया आई एम रियली सॉरी बट आई प्रॉमिस कि मैं आज से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरह से चेंज हो जाऊं जैसा कि तू चाहती है। एंड उन दोनों का पैचअप भी हो ही जाता है एंड आफ्टर दैट जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तभी कीते मावी योंग को देखते हैं जिसका सामान गिर गया होता है, जिसके बाद हमारा कीते सोया को छोड़कर भागता हुआ मावी योंग के पास आता है एंड उसकी हेल्प करने लगता है। एंड ये सब देखकर अगेन हमारी सोया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है एंड जिसे देखकर हमारा कीते वाज लाइक ये क्या कर दिया मैंने, अब इसे फिर से मनाना पड़ेगा, ओह माय गॉड यार। ड्यूरिंग लंच टाइम जब सभी लंच कर रहे होते हैं तो हमारी रोमी आराम से बैठकर अपनी अमीरी झाड़ रही होती है, जैसे कि मेरे डैड यहाँ रहते हैं, हम वेकेशन पे वहाँ गए थे, मेरे पास इतनी एक्सपेंसिव कार है वगैरह एंड वगैरह। तभी वहाँ पे रोमी की एक फ्रेंड आती है एंड रोमी से कहती है कि रोमी तू कितनी बड़ी लायर है, यानी कि तू कितनी बड़ी झूठी है, तू आज तक हम सभी से झूठ बोल रही थी कि तेरे डैड जयांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर है एंड तेरी मॉम एक प्रोफेशनल वुमेन है, जबकि तेरे डैड डायरेक्टर तो क्या उस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी नहीं है। तो दाहिन कहती है कि तू पागल है क्या, लास्ट टाइम जब मेरी मॉम की तबीयत खराब हुई थी तो उसका ट्रीटमेंट हमारे रोमी के डैड ने ही किया था। तो रोमी कहती है कि दाहिन तू चुप हो जा क्योंकि मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पे रोमी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके डैड एक ड्राइवर है, ना कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर। नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में देखते हैं जहाँ अगेन वो सभी मिलकर गेम खेलने वाले थे एंड इस गेम का नाम था ट्रूथ हियरिंग। एंड इस गेम में जो पर्सन
बीच में बैठा होगा उससे बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे एंड उसे उसका आंसर बिल्कुल सही देना होगा। तो सबसे पहली बारी आती है हमारे कीते की। छानेल उससे पूछती है कि तू अभी तक गायब कहाँ था। तो कीते कहता है कि मैं तो सुबिन से बात कर रहा था। तो छानेल कहती है कि क्या बात कर रहा था। तो कीते कहता है कि एक्चुअली मैंने काफी बड़ी गलती कर दी थी, सो उसी के लिए मैं उसे सॉरी बोल रहा था। जिसके बाद मिस्टर ओ मावियोंग के पास जाते हैं जो कि अकेले एक रूम में पढ़ाई कर रहा होता है एंड उससे कहते हैं कि तू भी चल हमारे साथ एंड एंजॉय कर। पहले तो मावियोंग वहाँ जाने से काफी मना करता है बट एट लास्ट उसे सर के साथ जाना ही पड़ता है। फाइनली अब सेंटर में बैठने की हमारी सुबिन की बारी थी। तो रोमी उससे क्वेश्चन करती है कि क्या तू जुनबू को अब भी पसंद करती है, बट हमारी सुबिन उसका कोई आंसर नहीं दे पाती। तो उससे बस पनिशमेंट मिलने ही वाली थी कि तभी जुनबू आकर उसे बचा लेता है। आई थिंक हमारा जुनबू हमारे सुबिन का बॉडी गार्ड है क्या, मतलब हर वक्त बचाता रहता है। उससे कौन सी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल रही थी उसे, एक बैलून ही तो फोड़ रहे थे उसके ऊपर। सेम नाइट जब सभी सो रहे होते हैं तो हमारे जुनबू का अंधेरे में नींद नहीं आती है। तो जुनबू जाकर लाइट ऑन कर देता है एंड देन आकर आराम से लेट जाता है एंड बाकी सभी की नींद डिस्टर्ब कर देता है। तो बाकी सभी आपस में लड़ने लगते हैं एंड कहते हैं कि यार ये लाइट किसने चालू कर दी। वहीं दूसरी तरफ हमारी सुबिन गैंग में किसी भी लड़की को नींद नहीं आ रही होती है तो वो सभी बैठकर आपस में बात करने लगती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी साथ में काफी मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं एंड एट लास्ट उन सभी की क्लिक होती है फैमिली नहीं मतलब क्या कहते हैं, हाँ, ग्रुप फोटोग्राफ। फाइनली नाइट टाइम आती है जहां आज सभी मिलकर डांस करने वाले थे, एंजॉय करने वाले थे, सिंगिंग करने वाले थे, मतलब जो उनका मन हो वो करने वाले थे। गाइस आई ऑल्सो वांट टू गो ऑन अ ट्रिप जस्ट लाइक दिस बट विद यू गाइस। आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप विद ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड माय स्वीट फैमिली। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन मेरे साथ ट्रिप पे चलना चाहता है। जुनबू पिलसांग के फ्रेंड के पास जाता है एंड उससे कहता है कि तू प्लीज तैयार रहना क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस तेरा ही है। बट अब क्योंकि हमारे पिलसांग के फ्रेंड को अपनी इमरजेंसी के कारण कहीं जाना पड़ता है, जुनबू कहता है कि प्लीज तो थोड़ी देर के लिए इसे कंट्रोल कर ले। तो पिलसांग का फ्रेंड कहता है कि ये तो ना हो पाएगा पगले। आफ्टर दैट हमारा जुनबू स्टेज में जाता है एंड अपनी एंड सुबिन की सारी बातों को याद कर एक सॉन्ग गाता है। फाइनली ये सिंगिंग सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है एंड अब बारी आती है हमारे डांस की जहां सभी कपल्स एंड फ्रेंड्स साथ में मिलकर डांस कर रहे होते हैं। जब सभी साथ में डांस कर रहे होते हैं तो हमारी सुबिन अपने पार्टनर यानी जुनबू को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रोमी पिलसांग को साइड में ले जाती है। तो पिलसांग कहता है कि अगर तूने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो तू मुझे बाद में भी आंसर कर सकती है। तो रोमी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है एंड मैं तुझे आंसर अभी देने वाली हूँ। सो गाइज आप लोग बताओ कि रोमी ने क्या कहा, नहीं पता, मैं बताती हूँ। रोमी ने कहा कि पिलसांग तू मेरे टाइप का नहीं है, सो तू प्लीज सपने देखना एंड मुझे पसंद करना बंद कर। तो पिलसांग कहता है कि तू बता तो कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे तू मुझे पसंद करने लगे, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ यार। रोमी पिलसांग से कहती है कि इस लाइफ में तो क्या, अगर मैं तुझसे नेक्स्ट लाइफ में भी मिलूँ ना तभी मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड न बनाऊँ। इतना कहकर रोमी वहाँ से चली जाती है एंड हमारा पिलसांग वहीं पे खड़े रोता रह जाता है। एक्चुअली गाइस मुझे लगता था कि लड़के रोते नहीं है बट पता नहीं था कि वो भी रोते हैं लड़कियों की तरह। वहीं दूसरी तरफ हमारी सोया भी कहती है कि कीते लेट्स ब्रेकअप, क्योंकि तू कभी चेंज नहीं होने वाला एंड मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस ये एपिसोड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था बट आई थिंक इसमें ब्रेकअप तो कुछ ज्यादा ही हो गए। वहीं दूसरी तरफ मावियोंग सुबिन के बारे में सोच रहा होता है एंड देन कहता है कि जुनबू मुझसे कुछ भी छीन नहीं सकता, जो मेरा है मतलब वो सिर्फ मेरा है। फाइनली जुनबू काफी ज्यादा तैयार होकर सुबिन के पास जाता है। तो सुबिन कहती है कि जुनबू आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया। तो जुनबू कहता है कि आई एम सॉरी क्योंकि मैं ऐसा नहीं बन सका जिसपे तू भरोसा कर सके आंख बंद करके। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।